से पूछिए, कोई नहीं आपको माइक पे बोलेगा। यदि बोल दे तो बताइए, जब अभी नहीं बोल सकता चमारी केस करवाएगा। यानी कि मिसिर लाल जी का नियत वही है, इसीलिए हमारा समाज ऐसा पिछड़ा हुआ। बंदूक लेके आता उनका बेटा खुलेआम गोली लेके मतलब बंदूक लेके है, एकदम बंदूक लेके खाना उना कुछ नहीं करता। अब लाइसेंस एसपी साहब जो रेयाम थाना को जो मांगा था, तो 24 घंटा के अंदर में रिपोर्ट मांगा था, उसमें कर दिया गया था। ऐसा किया उन्होंने, विधायक होकर एक मीडिया वाले को भी इस तरीके से वो काम एकदम किया है। अब बताइए डीएम साहब कि आप किनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं? आम आदमी के ऊपर, विधायक के ऊपर तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग कार्रवाई करवा सकते हैं और उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन विधायक के ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं। जो है इस गांव के लोग जो है, दो चार लोग इस गांव के विकास के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। तो एक चाचा हुए थे जो कि इन लोगों को माना कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। परसों खुना एक पत्रकार आया था छाछा पचारी पंचायत के अंतर्गत रामपुर गांव में 10 नंबर वार्ड में, 10 नंबर वार्ड में आया था। हमको वहाँ के कोई ग्रामीण फोन किया, मैंने वहाँ पहुँचा। वहाँ पे वो अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे निष्पक्ष भाव से, न किसी के दबाव में न किसी के प्रभाव में। मैंने उनको लेके एक मिडिल स्कूल है हमारे पंचायत में, जो स्कूल टोल पे है स्कूल, उस स्कूल में जो हम गए लेके, उसके बाद माननीय विधायक जी 100 फौज के साथ पहुंच गए। हमारे साथ धक्का मुक्की नहीं, मारपीट भी किया। माननीय विधायक जी उनका पुत्र मिसिर लाल यादव, उनका पुत्र धीरज यादव, उनका जो एगो सहयोगी है, क्या नाम है उनका, नाम क्या है, जो भी है वो अभी ध्यान में नहीं है, सुरेश यादव, और उनके साथ जो भी 100 150 जो चमचा थे, वो सब हमारे ऊपर जान लेने के लिए उतारू हो गए थे। और पत्रकार महोदय का मीडिया को जो है उसका कैमरा भी बंद कर दिया गया था। ऐसा किया उन्होंने, विधायक होकर एक मीडिया वाले को भी इस तरीके से वो काम एकदम किया है। अब बताइए लोकतंत्र के साथ जो है ये लोग किस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। गांव के विकास को दिखाने के लिए आते हैं तो विधायक महोदय जो है कैमरा बंद करवा देते हैं और पत्रकार को धमकी भी यहां तक की दे देता है। और ये भाई साहब को जो है गोली मारने का भी कोशिश किया है, हालांकि एक गोली भी आपके ऊपर चला है। 11/7/2018 को जो है ना हमारे ऊपर गोली चला था, लेकिन क्यों चला था उस टाइम? क्यों चला था, मैंने यही विरोध किया। समाज में जो अत्याचार, अन्याय, सरकार का रुपया जो गबन किया जा रहा है, उस पर मैंने विरोध व्यक्त किया था। तो विरोध व्यक्त करने के लिए, हमारे आवाज को दबाने के लिए सोचा जो ये आवाज उठाएगा तो इसीलिए इसको गोली मार देंगे तो वो मर जाएगा, तो आवाज बंद हो जाएगा। लेकिन भगवान मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। भगवान को मर्जी था तो हमने बच गए। अच्छा, आप गांव के विकास के लिए बहुत जगह गए हैं, कौन कौन सा जगह पे गए हैं अब तक? सबसे पहले मैं क्योटी वीडियो साहब के यहाँ दिए थे, RTI एक मारे थे, वहाँ से कुछ रिस्पांस? उसमें से कुछ रिस्पांस नहीं मिला आज तक। उसके बाद DM साहब को दिए, जहाँ जहाँ जितना है, यहाँ से लेके पटना तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ ऑनलाइन आवेदन किए थे। 20/12/2021 को जो वहाँ पे हमारा आवेदन स्वीकृति हुआ, तो उस दिन हमारा मिलने का डेट हुआ। उससे पहले जो है DM साहब बोला है, DM साहब से भी मिले, वार्ता हुआ, जो बोला आपके निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। DM साहब बोले? DM साहब कितने दिन पहले बोले हैं? ये लमसम 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से पहले जो है DM साहब बोले थे, और देख लीजिए आज भी इस गांव का ये हालात है। आप बताइए DM साहब कि आप किनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं? आम आदमी के ऊपर, विधायक के ऊपर तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि आपकी उतनी पावर नहीं है। और आम आदमी के ऊपर जो है आप लोग कार्रवाई करवा सकते हैं और उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन विधायक के ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उनके सामने में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और आप लोग खड़ा होकर देखते हैं। और ये सभी का पैसा है, इसमें सभी लोगों का पैसा है, लेकिन ये लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भाई साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, इनके लिए आवाज उठाया गया, ये गांव के लिए आवाज उठाए भाई साहब, तो इनको बार बार धमकी। मतलब तो सबको है, तो फिर सब लोग वो नहीं आवाज उठाते हैं। जो आदमी आवाज उठाता है, जैसे कि मेरे साथ, मैंने आवाज उठाया तो मेरे साथ गोली चला। कई बार हमको जान मारने के नियत से, कई बार हम रोड में जो बाइक लेके निकलते हैं तो 4 चक्का गाड़ी से ओवरटेकिंग करता था कि रोड एक्सीडेंट में ये मर जाए, ना समझे। तो इसीलिए सब तो मान के चले, सबके पास में घर में द्वार में बाल है, बच्चा है, सब गरीब आदमी है। हमारे जैसे सबके पास में हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसीलिए नहीं आवाज़ उठा पाते हैं। लेकिन जो भी कोई आवाज़ उठाते हैं, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, खास कर नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह भी करना चाहूँगा, दरभंगा DM साहब से और दरभंगा के पुलिस अधीक्षक महोदय जी से, जो निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो और इस समाज में सच्चाई से रूबरू हो। मैं इतना जरूर आग्रह करूँगा आपके माध्यम से। वीडियो साहब कभी चेकिंग नहीं करने के लिए? वीडियो साहब क्या, जब DM रेंज के पदाधिकारी आते हैं दरभंगा से, जिला पदाधिकारी के रेंज के पदाधिकारी आते हैं, जांच करके चले जाते हैं। जो सारा वीडियो है मेरे पास में, चाहिए तो मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं। और हमारे साथ जो गोली चला था, तो बेटा तो गोली चलाया धीरज यादव, उनका
पिताजी जो है माननीय विधायक जी अलीनगर दरभंगा के, वो हमारे पिताजी के मोबाइल पर फ़ोन करके मेरे पिताजी को बोला क्या 1 राउंड नहीं 100 राउंड गोली चलेगा, किसी को है हैसियत पचारी वाला का, जो ऐसा मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्ड है। रिकॉर्डिंग आपके पास है इस तरीके का उन्होंने आपके साथ बात किया है? मेरे पिताजी के साथ बात किया था। आपके पिताजी के जी जी जी। और मैंने रैयाम थाना से लेके दरभंगा एसएसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, डीजीपी पटना साहब को भी दिए थे मैंने आवेदन, जो डाक के माध्यम से मैंने दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपका रिस्पांस मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये सभी लोग जो है मिले होंगे। तो नहीं मिलेगा तो क्या है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए नीतीश कुमार के पास भी शायद गए हुए थे, आप कह रहे वो तो थे। 20-12 को गए थे नीतीश कुमार जी क्यों से। गए थे आप? यही नल जल के विषय मुद्दा के लेके, और समाज में जो भ्रष्टाचार और गरीबों को आवाज को जो दबाया जाता है, जो आप अभी देख रहे हैं, कोई बोलने के लिए आपके कैमरा पे नहीं बोलेगा। आप पूछ लीजिए समक्ष ग्रामीण से। बात सही है, ये सत्य है। कोई भी लोग जो है कैमरा के सामने में नहीं बोल सकते, लेकिन कैमरा के बाहर जो है, कैमरा के पीछे जो है, बहुत सारे लोग बहुत रंग के बात बोलते हैं कि ऐसा है फन्ना ढकाना। तो आप आइए ना यहाँ सामने बोलिए ना, आगे भी लोग देखेंगे। तो आप जो आए हैं कैमरा लेके, आप नहीं देखते हैं, आपको भी भगवान आंख दिया है ना, आप खुद को देखिए ना। आप अपने माध्यम से नीतीश कुमार जी को आंख को जो है ना, आंख में जो पट्टी लगा हुआ उस पट्टी को खोलिए और खुलवाइए और कहिए जो भ्रष्टाचार किया, इस समाज को लूटा है। अच्छा एक बात बताइए, आप इस तरीके से गांव के विकास के लिए जो है इतना आवाज उठाते हैं, अगर आपको गोली मार देंगे तो फिर आपको कोई साथ देंगे क्या? फिर अब वो तो खैर मैं नहीं बता सकता साथ दे या ना दे। मेरा नीतीश कुमार को इन सब चीजों पे ध्यान तो देना चाहिए। यहाँ के जो डीएम महोदय है उनको तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए ना। फिर वो लोग अभी तक पीछे क्यों हैं? अब वो तो देखिए जांच में आया, कई बार जांच हुआ है, कोनो ऐसा बात नहीं जांच नहीं हुआ, लेकिन जांच में क्या कार्रवाई जांच में जो है, जांच में जो है विकास नजर आता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे आप लोग आके देख लीजिए कि किस प्रकार से इसका हालात है। और यहाँ पे गंदा फंदा बार बार जो है बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोल रहे थे? जो पूरे बिहार के अंतर्गत, पूरे बिहार के, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार के अंतर्गत यदि जांच हो निष्पक्ष और जो सच्चाई से रूबरू हो, जो माननीय डीएम साहब से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, माननीय नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करना चाहूँगा, जो आप आइए हमारे ज़मीन पे और हमारे समाज को जो लूटा है, जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें, और नहीं तो हम दोषी है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करें। तो मेरे आवाज़ को कैसे दबाया जाता है? कभी किसी से रेप केस करवा दिया जाता है, किसी से आपके ऊपर, मेरे ऊपर कई मुकदमा दर्ज कराया। बताइए नीतीश कुमार जी, एक आम आदमी जो है अपने गांव के विकास के लिए आवाज उठाते हैं, उनको जो है अलग अलग तरीके से जो है इनको मारने का प्रयास किया जाता है, इनको रेप के केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है। तो आप बताइए कि बिहार में कोई भी आदमी जो है कैसे सवाल उठाएंगे आप लोगों के ऊपर? आप लोग कहीं ना कहीं जनता के आवाज को दबाने के लिए जो है इतना ज्यादा ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भैया के साथ जो है पूरा ये जो हो चुका है कि नहीं? जो सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, सारा प्रूफ है, आरटीआई के माध्यम से और भारतीय डाक के माध्यम से मैंने भेजा हूँ डीएम साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, जहाँ जहाँ मैंने आवेदन दिया वो सारा मेरे पास में साक्ष्य सबूत है। आपको तो मुखिया जी के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? अब नहीं हो रहा भैया, उनके पास में पैसा है, पैसा के ऊपर कहीं ना पास में पैरवी है। डीएम साहब बिकते होंगे। अब वो मैं नहीं बता सकता हूँ बिक जाते हैं या नहीं बिकते, वो नहीं मैं बताऊंगा। तो इसीलिए नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूँ, कहीं डीएम साहब कहीं बिक जाते होंगे इसीलिए, क्योंकि इस पंचायत में देख लीजिए भाई साहब जो है डीएम साहब के पास भी गए हैं, लेकिन डीएम साहब जो है इसके ऊपर जांच भी करवाया, लेकिन जांच करवाने के बावजूद भी जो है इस जगह पे जो है जो भ्रष्टाचार में जितने लोग शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप ही सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इस गाँव में विकास हुआ है कि नहीं। आप खुद देखिए ना, आप तो अभी आए हैं ना, माइक लेके कैमरा लेके आए हैं, आप पूछ लीजिए, जितना जनता है उनसे पूछिए, कोई नहीं आपको माइक पे बोलेगा। यदि बोल दे तो बताइए, जब अभी नहीं बोल सकता है तो सामने में और कितना नहीं बोलेगा? क्यों? आपका माध्यम से जो चलेगा तो वो भी देखेगा। बिल्कुल। जो आदमी बोलेगा उनको ऊपर भी रेप केस कराएगा, चोरी केस करवाएगा, चमारी केस करवाएगा। यानी कि मिसी लाल जी का नियत वही है, इसीलिए हमारा समाज ऐसा पिछड़ा हुआ है। और उनका बेटा खुलेआम गोली लेके आता है, बंदूक लेके आता है। उनका बेटा खुलेआम गोली लेके मतलब बंदूक लेके आता है, एकदम बंदूक लेके। खाना उना कुछ नहीं करता। अब लाइसेंसी है या क्या है? थाना का जो रिपोर्ट हमको अभी मिला था, जो 24 घंटा के अंदर में माननीय एसपी साहब जो रैयाम थाना को जो मांगा था, तो 24 घंटा के अंदर में रिपोर्ट मांगा था, उसमें ये रिपोर्ट बनाया जो ये राजनीतिक से प्रीत है, ये मुद्दा सब उठाता है इसलिए। लेकिन पिताजी का लाइसेंसी हथियार था, किसी को गाली नहीं दे रहा था, जबकि मेरे पास में सारा एविडेंस है, वीडियो है, ऑडियो है और सीसीटीवी कैमरा आपके पास सारा कुछ है। लेकिन फिर भी आपके साथ और इस गांव के साथ ये लोग भ्रष्टाचार करके चले जाते हैं, लेकिन ये सभी गांव के लोग जो है देखते हैं खड़ा होकर, फिर भी आवाज नहीं उठाते। अरे भैया, ये तो दुर्भाग्य है ना। समाज के लोग क्या
क्या बोलेंगे, जो पदाधिकारी आते हैं, आप जो अभी मीडिया से आए हैं माइक लेके, आपको अभी आंख दिया ना, आप नहीं देख सकते हैं क्या सही क्या है गलत क्या है, देख रहे हैं ना। वैसे ही पदाधिकारी भी आते हैं, देख के जाते हैं, खाना पूरी कर लेते हैं, गोलमाल करके कमीशन कहीं ना कहीं मिल जाते होंगे, फिर चले जाते होंगे। कमीशन मिलता है, वो कमीशन के बारे में मैंने हस्ताक्षेप करना चाहूँगा। चलिए, और मैं दिखाना चाहूँगा कि देख लीजिए ये गांव का विकास किस प्रकार से यहाँ के मुखिया जी करवाए हैं, और विधायक महोदय के द्वारा जो है ये भाई साहब को बार बार धमकी गोली मारने का भी देते हैं। कोई गारंटी नहीं, भाई साहब इतना जगह गए हैं, अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि इसको दिन दहाड़े कहाँ पे किस तरीके से मार दिया जाएगा, फिर भी ये लोग खामोश रहेंगे। लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य है कि एक लड़का इस गाँव का जो अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए आवाज़ उठाता है, उनको साथ नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है।